तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में उपसंयोजक यौगिक जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, आज यह दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिगैंड आखिर होता क्या है, क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। आपको किसी ना किसी सेट में ये देखने को मिल जाता है कि लिगैंड क्या होता है, इसको उदाहरण से ही समझाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को दो परिभाषा के माध्यम से आसानी से आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए लिगैंड आखिर होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी क्या होता है, चलिए हम लोग पहले एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो यहाँ पर परिभाषा है, डिफिनेशन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर से क्या है, उपसंयोजी यौगिक है। कोई भी यहाँ पर क्या है, उपसंयोजी यौगिक है मान लेते हैं इस प्रकार से। ये Fe आयरन हो गया, उसके बाद यहाँ पर साइनाइड लिख लेते हैं 6। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, एक उपसंयोजी यौगिक है। अब इसमें ये जो Fe है अर्थात आयरन है, इसको क्या कहते हैं, जो कोष्टक के अंदर होता है Fe आयरन, इसको क्या कहते हैं, केंद्र धातु कहते हैं। ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, केंद्र धातु। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है Cn, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही लिगैंड यहाँ पर कह दिया जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग संरचना के रूप में देखें तो किस प्रकार से बन जाएगा, Fe जो केंद्र धातु है इधर आ जाएगा, उसके बाद इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वह यहाँ पर बन जाएगा। देख सकते हैं चारों तरफ जो Cn है, साइनाइड है, वो आ जाएगा। चारों तरफ क्या आ जाएगा, Cn अर्थात साइनाइड यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये क्या हुआ, ये तो हुआ हमारा केंद्र धातु। उसके बाद इस Cn को हम लोग क्या कहें, लिगैंड कहें। अब इसको डिफिनेशन के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, कोई भी क्या लिखेंगे, उपसंयोजक यौगिक। देख सकते हैं ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक है। तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक में उसके केंद्र धातु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले जो धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले या फिर कौन से बंध द्वारा जुड़े होने वाले, उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिगैंड कह दिया जाता है। चलिए इसी को हम लोग अब परिभाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखेंगे लिगैंड क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, उपसंयोजक यौगिक में ये इसको क्या बोले हम लोग, उपसंयोजक यौगिक बोले। तो उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह केंद्रीय धातु, देख सकते हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु जिसके चारों ओर उपस्थित परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक बंध द्वारा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे ही लिगैंड कह दिया जाता है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अभी डिटेल से समझेंगे क्या बोला गया इसमें। ध्यान देंगे, ये वाला और भी इजी है, इसको ध्यान देंगे सबसे पहले ये वाला परिभाषा को। तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक में क्या होता है, उपस्थित कोई भी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोल सकते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु जिसके चारों तरफ क्या बोला गया, जिसके चारों ओर उपस्थित, इसके चारों ओर उपस्थित परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को, अर्थात इसके जो चारों तरफ उपस्थित परमाणु है वह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान करते हैं। किसके द्वारा, उपसंयोजक बंध द्वारा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे ही लिगैंड यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या बोला गया। सिंपल से कोई भी उपसंयोजक क्या यौगिक, ये क्या है, कोई भी उपसंयोजक यौगिक और उसमें उपस्थित केंद्र धातु परमाणु तथा उसके चारों तरफ उपस्थित परमाणु जो कि केंद्र परमाणु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उपसंयोजक बंध द्वारा। उपसंयोजक बंध बनाकर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। सारे जो होते हैं इसको एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको दान करते हैं केंद्रीय धातु को। तो इसे ही क्या कह दिया जाता है, इसे ही यहाँ पर लिगैंड कह दिया जाता है। चलिए पहला तो यहाँ पर डिफिनेशन समझ चुके हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा और भी यहाँ पर आसान है, क्या लिखना है इसमें, कोई भी परमाणु आयन या फिर अणु, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, कोई भी परमाणु आयन या फिर अणु यहाँ पर मान लिए हैं। Fe जो है इसको कोई भी हम लोग अणु परमाणु आयन मान लिए हैं। आगे क्या होगा देखेंगे, तो कोई भी परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु को, अर्थात हम लोग इसको ये जो Cn है इसको माने हैं ये आयन या फिर अणु,
तो इसको क्या बोला गया, कोई भी परमाणु आयन या फिर अणु जो केंद्रीय धातु को, देख सकते हैं, जो केंद्रीय धातु को क्या बोला गया, जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजित बंध बनाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, वह लिगैंड कहलाते हैं। देख सकते हैं ये तो और भी आसान है। क्या बोला गया, कोई भी परमाणु आयन या फिर अणु, कोई भी ऐसा परमाणु या फिर आयन या फिर अणु जो कि केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। क्या बोला गया, वही तो बोला गया, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध बनाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, अर्थात बना पाते हैं, तो उसे ही क्या कह दिया जाता है, उसे ही यहाँ पर लिगैंड कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको लिगैंड यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और लास्ट बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको इसके परिभाषा में कैसे लिखना है, तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित उसका केंद्र धातु परमाणु, क्या कोई भी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित उसके केंद्र धातु परमाणु तथा उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ऐसे परमाणु जो कि उपसंयोजक बंध द्वारा उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, उसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं, लिगैंड कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको लिगैंड क्लियर हो गया होगा। दोनों ही यहाँ पर परिभाषा है, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद करने में आसानी हो। बिल्कुल यहाँ पर रटना नहीं है, आपको ये जो डायग्राम है इसको देखकर इसको यहाँ पर याद कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग लिगैंड को समझ चुके हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है लिगैंड आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।